नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा लड़ेंगे। जी हां, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नाम का खुलासा कर दिया गया। मनोज कुशवाहा, जदयू नेता मनोज कुशवाहा होंगे महागठबंधन के प्रत्याशी, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। अभी आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी, ललन सिंह, संतोष सुमन, वीआईपी के जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आपको सीपीआईएम के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें आपको सभी नेताओं ने एक स्वर में मनोज कुशवाहा का नाम लिया। सभी ने कहा कि कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार मनोज कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। और इस नाम की घोषणा के साथ ही बिहार की सरगर्मी तेज हो गई है। कहीं कोई मुकाबला है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, कोई मैच जो होता है तो 12 प्लेयर पर होता है ना, 11 प्लेयर पर। तो भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है तो उसमें एगो बोरो प्लेयर रखती है 12वां, जिसको किनारे से उतारती है। तो ये किनारे से उतारने वाला जो उनका तरीका है, वह गोपालगंज के बाद बिहार की जनता समझ गई है कि उनका खेल क्या होता है। इसलिए मुकाबला कहीं है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल नहीं, वहाँ जदयू वहाँ लड़ेगी। हम लोग यह भी संदेश ये देना चाहते हैं कि साहब, जो कुछ लोग जो कंफ्यूजन इफ बट कई तरह का करते हैं, तो वो इफ बट नहीं है। कभी जरूरत पड़ेगी तो हम अपने साथी के लिए त्याग करेंगे, और कभी हमको जरूरत पड़ेगी तो ये त्याग करेंगे। ये गठबंधन का यह संदेश हम बिहार और बिहार से बाहर देश में भी देना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मनोज कुशवाहा जो हैं वो आपको 2005 से 2015 तक वहाँ के विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन 2015 में वहाँ से आपको केदार गुप्ता ने जीत हासिल की थी, और केदार गुप्ता ने जीत हासिल करने के बाद 2020 के चुनाव में ये जो सीट है कुढ़नी विधानसभा, ये सीट चली गई एनडीए में। जो जदयू और बीजेपी का कॉम्बिनेशन था उसके तहत बीजेपी के हाथों में चली गई, और बीजेपी से वहाँ से आपको केदार गुप्ता फिर चुनाव लड़े। लेकिन उनको आरजेडी के अनिल साहनी ने 712 मतों से हरा दिया था 2020 के आपको चुनाव में। लेकिन आपको फिर वहां से अनिल साहनी की विधायकी रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक आपको राज्यसभा के सांसद रहते हुए उन्होंने भत्ता से कुछ घालमेल किया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई और उसके बाद ये उपचुनाव हो जा रहा है, और इसको लेकर के महागठबंधन ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। मनोज कुशवाहा वहां से उम्मीदवार होंगे महागठबंधन के। इसको लेकर के ललन सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भाई, राजद को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सीटें जो राजद की थी, अनिल साहनी की, उन्होंने जदयू को दिया है। और कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुशवाहा जदयू के उम्मीदवार होंगे, यानी कि आपको जदयू, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और तमाम जो ये 7 दलों का जो गठबंधन है, महागठबंधन, उसके संयुक्त उम्मीदवार बनाए गए हैं मनोज कुशवाहा। मैं बता दूं आपको कि इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं कि जातिगत समीकरण की, तो यहां पर जातिगत समीकरण में आपको भूमिहार, कोयरी, मल्लाह और यादव संख्या ज़्यादा है। इस जाति की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान और वैश्य वोटर की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और इसको लेकर के मल्लाह और मुसलमानों के वोटरों पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी की भी नज़र है। मुकेश साहनी की आशा थी कि मुझे ही आपको महागठबंधन से प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंततः मनोज कुशवाहा जो जदयू के नेता हैं, वो उनको आपको महागठबंधन ने प्रत्याशी बना दिया। लेकिन वीआईपी भी पहले ताल ठोक चुकी है कि यहाँ पर आपको मुसलमानों और मल्लाहों का वोटर ज़्यादा है, इस कारण से मैं भी यहां से चुनाव लड़ूंगा। और एक और जो तीसरा फैक्टर, यानी गोपालगंज की मैं बात कर दूं कि गोपालगंज में एआईएमआईएम के उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसके कारण से आपको राजद की हार हुई थी। वो एआईएम यानी कि आपको ओवैसी की पार्टी कुढ़नी भी लड़ने जा रही है, इसका भी ऐलान हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि मनोज कुशवाहा महागठबंधन के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, इसके बाद बीजेपी की ओर से कौन प्रत्याशी होते हैं, और तमाम खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल बने रहिए आप कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।